बैंक निफ्टी का ये 1 मिनट का चार्ट है आपके सामने और आज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आज का जो बैंक निफ्टी चला है, ठीक है, आज वेंसडे था। तो आज का जो बैंक निफ्टी चला है डिमांड और सप्लाई की बिल्कुल डिमांड और सप्लाई की जो सीरीज़ मैं लाने वाला हूँ, तो उसमें जो एक आइडियल चार्ट चाहिए हमें बैंक निफ्टी की डिमांड और सप्लाई किस तरीके से होती है वो बताने के लिए बिल्कुल उस तरीके से चला है। देखिए, मैं हर रोज़ वीडियो में आपको जिस तरीके से पैटर्न निकाल के समझाता हूँ, ठीक है, वो 8 पैटर्न आपको समझाता हूँ और साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई के बारे में भी समझाता रहता हूँ, क्योंकि डिमांड और सप्लाई अगर आप समझ सके तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड पकड़ सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म रैली को कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ आपको जो डिमांड शुरू है लेकिन बीच में ही डिमांड के बीच में ही डिमांड वीक कैसे हो जाती है, उसके बाद कई देर के लिए साइडवेज मार्केट रहता है, अगर साइडवेज रहने के बाद शायद वहाँ से सप्लाई भी शुरू हो सकता है या फिर डिमांड भी कंटिन्यू हो सकती है कई देर बाद, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी है आप देख सकते हैं, ये 1 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी थी, लेकिन बाद में इसमें बहुत ज़्यादा बायर आ गए तो ये ऊपर की तरफ चली गई, तो हमने इसके लो को मार्क कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे इसके लो को बिल्कुल सही मार्क कर लिया। तो अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कई सारी कैंडल्स आई। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि ये पैटर्न यहाँ पे बना, ठीक है। तो इसके क्लोज तक आया, यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस हिट करा। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो रेड कैंडल है उसका लो इसके लाइन के नीचे तो था, लेकिन उसका जो क्लोज है वो उस लाइन के ऊपर है। तो क्लोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाई लो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लोज है। अगर यही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देती तो शायद यहाँ पे आज जो आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होता, आपको डिमांड देखने को ना मिलती या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस रेड कैंडल ने जैसे ही ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया, तो मुझे जैसे ही ये शुरू था, और मैं जो कहता हूँ आपको कि हमें सपोर्ट लेवल पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कॉल साइड के लिए, तो बिल्कुल वही हुआ। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि डिमांड शुरू हो गई। अब हमारे लिए ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट बने, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए कंटिन्यू जाते हुए। तो देखिए, यहाँ तक आया और बाकी यहाँ पे उसने लेवल ब्रेक नहीं किया, ऊपर जा रहा था, लेकिन बाद में यहाँ पे आकर इसने यहाँ पे लेवल ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है ना, तो यहाँ पे कई देर तक मार्केट साइडवेज चला है। देख रहे हैं आप, ऊपर जा रहा है फिर इस लेवल पे आ रहा है, कई देर तक फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक छोटी सी चीज़ की वजह से मार्केट कंप्लीट 12 बजे तक साइडवेज चला, कंप्लीटली 12 बजे तक साइडवेज, 10:15 बजे से 12 बजे तक मार्केट साइडवेज चला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिमांड जो है ना वो वीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही उसने डिमांड, यहाँ पे क्या दिखाया है, इसने इसको ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर पावरफुल हो गए, ये इसका मतलब है। मतलब सप्लाई साइड पावरफुल हो गई, ये इसका मतलब है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, सप्लाई ज़्यादा पावरफुली ये यहाँ पे हमें दिखाई दिया। तो यहाँ पे बहुत जो बाकी जो बायर होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा रुकने लगते हैं, थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि क्या एंट्री करें या फिर ना करें। और इस दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स भी बनी हैं। तो ये जो एक एनवायरनमेंट बना था 10:15 बजे से 12 बजे तक का जो एक एनवायरनमेंट बना था ना, वो एनवायरनमेंट डिमांड में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी था, और उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरी था इस लेवल के सबसे ऊपर वाले लेवल का ब्रेकआउट होना, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकआउट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस दौरान एक बार, दो बार,
ठीक है, 3 बार इस लेवल तक बैंक निफ्टी आया, लेकिन उसने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो पॉजिटिवनेस बाइंग साइड में तभी आया जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, वो भी दोपहर के 2 बजे किया ब्रेक। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो हमारे लिए ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर ऊपर गया, फिर यही इसी लेवल तक आया, तोड़ नहीं सका, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई। तो ये जो आज मैंने आपको एनालिसिस बताया है ना, आपको बिल्कुल इसी तरीके की एनालिसिस आपके डेली चार्ट में करनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, पूरे दिन भर चार्ट के सामने ना बैठे, क्योंकि अगर आप पूरे दिन भर चार्ट में बैठेंगे तो ये जो फेज़ बनी थी, इस फेज़ में आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, ये जो फेज़ बनी थी ना 12 बजे से लेकर सुबह 10:15 बजे से 2 बजे तक का ये जो फेज़ बना था, इतना बहुत बड़ा लंबा, ठीक है, 3.5-4 घंटे का फेज़, इसमें आप ट्रैप हो सकते हो। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो सुबह 11 11:30 से पहले ट्रेड लीजिए, या फिर दोपहर 1 के बाद 1:30 के बाद ट्रेड लेने के लिए सोचिए, क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी का टाइमिंग होता है, 1 बजे के बाद और सुबह 11 बजे से पहले। इसके बीच में जो ट्रेड होते हैं वो थोड़े से साइडवेज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा साइडवेज हो सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे ट्रेंड मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी से सावधानी से आप वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 1 मिनट में मैंने आपको समझा, और स्पेशली आज मैंने ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मैंने जो रूल बनाया है वेडनेसडे थर्सडे में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मार्केट को वॉच करता हूँ। जिस वक्त मार्केट में ये सिचुएशन थी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी थी, तो उस वक्त मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने 150 पॉइंट का राइज देखा है कॉल में, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी के। अपने अभी वाले एक्सपायरी के तो देखा ही है, लेकिन नेक्स्ट वाले एक्सपायरी के कॉल में 150 पॉइंट का राइज देखा है मैंने। तो क्या मुझे वो कॉल लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी? तो नहीं, मैं वो ले सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं, अपने अपने रूल्स बनाने होते हैं और उन्हें फॉलो भी करना होता है, तो कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रहता है। मार्केट आज नहीं है तो कल है, कल नहीं तो परसों है। ठीक है, और जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि सपोर्ट लेवल पे हमें कॉल साइड के बारे में ही सोचना चाहिए, और आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बाइंग है कॉल साइड से। ठीक है, तो एनालिसिस बहुत सिंपल है, उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुल बैक, बस तीनों का इस्तेमाल करके मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि किस लेवल पे जाने के बाद क्या हो सकता है। तो चलिए अब 15 मिनट में हम कल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल वही रहेंगे, सेम रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पुल बैक भी सेम ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। देखिए अब कल के लिए जो मार्केट है, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना कि डिमांड शुरू है मार्केट में, क्योंकि इस लेवल को नहीं ब्रेक करना चाहिए, इस लेवल को नहीं ब्रेक करना चाहिए, उसी तरह से इस लेवल को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब इस लेवल को टच किया है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता और इस लेवल के नज़दीक भी ना आते हुए ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता कि यहाँ पे पावरफुल डिमांड समझ में आता। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पे सेलर थोड़े बहुत पावरफुल अभी तो बने हैं। शायद कल ऐसा हो सके कि इसी के नीचे चले आए, ठीक है, मार्केट इसी के नीचे चले आए और यहाँ से ही ऊपर ना जाए, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है, सप्लाई शुरू हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर भी चला जाता है ना मार्केट, कल परसों बाइंग देकर इसके ऊपर भी चला जाता है, तो आपको ज़्यादा बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के लिए क्यों ना हो, आपको ज़्यादा बाइंग देखने को, बहुत पावरफुल बाइंग देखने को नहीं मिलेगी, पावरफुल डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बस हम ये आशा करेंगे कि मार्केट अगर डिमांड साइड की तरफ जाना है तो इस लेवल के ऊपर चली जाए और इसी लेवल के ऊपर क्लोज देके ऊपर चली जाए। अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर भी चली गई और इस लेवल के अंदर आकर क्लोज दे रही है, ठीक है, और ऊपर नहीं जा रही है,
तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है और यहाँ पे डिमांड वीक हो चुका है। 1 2 3 4 दिनों में कभी ना कभी तो सप्लाई लेवल एक्टिव, मतलब पावरफुली एक्टिव हो जाएगा। और अगर कल के कल ही अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए यहीं से नीचे आ गई और ऊपर नहीं गई और यहीं से ऐसे नीचे जा रही है 15 मिनट में, तो हमें समझ जाएगा कि यहाँ पे सप्लाई लेवल एक्टिव हो चुका है। तो दोस्तों अब कल के लिए हमारा एनालिसिस क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर कल मार्केट सेम इसी जगह पे ओपन होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ से नीचे आती है पुल बैक लेवल तक और यहाँ से ऊपर जा रही है, तो तुरंत बाय नहीं करना है, पहले बायर आने दीजिए, फिर सेलर आने के बाद अगर यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है विथ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है तो आप कॉल साइड पे ज़रूर जाइए। देखिए कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी में रिस्क लेना ना लेना ये आपकी बात है, मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहे कल ट्रेड करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे को क्या होता है कि एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, 1 लॉट 2 लॉट जितने भी हो ले सकते हो, एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाइए और अपने टारगेट 25 पॉइंट के भी लगाइए और इस तरीके से एनालिसिस करके ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कॉल साइड पे नहीं जा रहा है, डायरेक्टली ओपन होते ही ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ठीक है नीचे आता है यहाँ से और ऊपर नहीं जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा फिर ऊपर नहीं जा रहा, तो इस लेवल पे आपको सेल एंड टॉप मतलब यहाँ पे पुट लेना चाहिए, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा के पुट लेना चाहिए, 25 पॉइंट का टारगेट लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन क्रिएट हो, अगर आप कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो जो भी सिचुएशन क्रिएट हो आप पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, पीसीआर निकालिए, पीसीआर रेशो निकालिए, पीसीआर रेशो निकालना मैंने आपको सिखाया है, ऑप्शन चेन एनालिसिस कीजिए और उसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे भी जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।